चलिए, बात कर रहे थे कल अपन मैग्नेटिक तो शुरू किए थे, बात कर रहे थे अपन डायरेक्शन के बारे में। अगर डायरेक्शन के बारे में रोज 10 मिनट पढ़ाएंगे डायरेक्शन। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है बच्चों को, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर इसमें आई करंट जा रहा है, अगर इसमें आई करंट जा रहा है, नॉक नॉक रूल, अगर नॉक नॉक रूल करेंगे, इसको पकड़ेंगे ऐसे ऐसे नॉक नॉक रूल करेंगे, तो इस साइड अपना क्रॉस आएगा, इस साइड अपना डॉट आएगा। क्रॉस होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग और इनवर्ड्स, और डॉट होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग आउटवर्ड। मतलब अगर कोई तीर आपके तरफ आ रहा है तो डॉट होगा, तीर आपसे दूर जा रहा है तो क्रॉस होगा। अगर यही करंट ऐसे जा रहा है तो इधर क्रॉस होगा, इधर डॉट होगा। अगर करंट इधर जा रहा है, अगर करंट बच्चों इधर जा रहा है तो ये आपका क्रॉस और ये आपका डॉट होगा। चलिए बात करते हैं अपन बायो सावर्ट लॉ पे। बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला अपन देख चुके थे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। लिख रहे हैं साथ साथ, लिखिए क्वेश्चन लिखिए साथ साथ। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, calculate the resultant magnetic field, resultant magnetic field। क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। ध्यान से देखिए बच्चों, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ध्यान से देखिए, ये रहा एक वायर, ध्यान से देखिए ये रहा एक वायर, ये वायर सुनिए, ये इस वायर से ऐसे करंट जा रहा है और ये वायर से ऐसे करंट जा रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये ऐसे करके करंट जा रहा है और दूसरा वायर आपको ऐसे करके दिया है, दूसरा वायर आपको ऐसे करके दिया। ध्यान से देखिए, ये दोनों बच्चों, ये दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है और हमको पॉइंट P पर बोला है निकालने के लिए। इस वायर का यहाँ से दूरी आपको 5a दे दिया है और इस वायर का यहाँ से दूरी a थी। ध्यान से देखिए, अब बोला है कि पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। सब पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात करें, अगर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात करें तो ध्यान से देखिए, अगर बात करें पॉइंट P पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड अपन निकालेंगे, तो बताइए आपके पास दो वायर है, दो वायर का चार चार टुकड़ी है। तो देखिए ध्यान से, ये वायर इसके एक्सिस पर आ रहा है तो इसके वजह से जो P हो जाएगा वो हो जाएगा 0, इसके वजह से B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, और इस वायर के वजह से भी B हो रहेगा 0, क्योंकि ये रहा आपका वायर, अगर इस वायर के एक्सिस पे आ रहा है तो B आपका क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। अगर B आपका 0 हो रहा है, बच रहा है ये सेमी इनफाइनाइट वायर, अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर। बात करते हैं इस वायर में बच्चों, बात करते हैं इस वायर में, ध्यान से देखिए, बात करते हैं इस वायर में, बात कर रहे हैं, अगर इस वायर में बात कर रहे हैं तो नॉक नॉक रूल लगाएंगे तो इस साइड आएगा क्रॉस, इस साइड आएगा डॉट, यानी कि हमारा वायर 1 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आ गया क्रॉस। ठीक है, इसके वायर 2 के वजह से भी नॉक नॉक रूल लगाएंगे तो यहाँ आएगा क्रॉस, यहाँ आएगा डॉट, यानी कि दोनों का दोनों क्या हो जाएगा एड होगा। चलिए, तो यहाँ से इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपन B1 लिख रहे हैं, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं B2 लिख रहे हैं, तो B1 प्लस B। चलिए B1 बताइए, B नोट हो जाएगा म्यू नोट I अपॉन 4 पाई ए यहाँ 5a है और ये क्या है क्रॉस। B2 बताइए, B2 हो जाएगा म्यू नोट I अपॉन 4 पाई ए। चलिए, ये भी दोनों क्रॉस है तो क्रॉस क्रॉस जुड़ जाएगा, दैट इज B नेट जो हो जाएगा आपका B1 प्लस B2, that is equal to mu B1 प्लस B2। चलिए, ये जो आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक, ये जो हो जाएगा B1 प्लस B2, ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका B1 प्लस B2, यानी कि म्यू नोड I अपॉन 4 पाई A प्लस म्यू नोड I अपॉन 4 पाई इंटू 5a। ये दोनों को अपना जोड़ लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 6 म्यू नोड I अपॉन 20 पाई a, ये आ जाएगा 6 मिनट, और आपका डायरेक्शन आया है क्रॉस। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको क्रॉस नहीं मिले, इसमें लिखा रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, तो वो वर्ड पे आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चलिए साथ साथ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर लूप, अ स्क्वायर लूप, साथ साथ देख लेंगे, अ स्क्वायर लूप हैविंग, a square loop having side, a square loop having, चल, a square loop having side A carrying, a square loop of side A having carrying current I, carrying current I, then calculate
देन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, साथ साथ लिखते चलिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, देन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों क्या बात कर रहे हैं। सुन, एक आपके पास, सुनिए बच्चों ध्यान से, एक आपके पास ये रहा स्क्वायर, ये आपके पास एक रहा स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं, सर देखो ये आपके पास एक रहा स्क्वायर, सुनिए बच्चों, ये रहा आपके पास एक स्क्वायर, हाँ ये रहा आपके पास स्क्वायर, इसमें जो है आई करंट जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहा है, बताइए आई करंट जा रहा है, और आपके पास बोला है इसके सेंटर, यानी मान लेते हैं पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, इसमें आई करंट जा रहा है, और इसका साइड जो दिया है वो हमारे पास एक है। बताइए इसमें आप एक वायर, एक स्क्वायर के जगह चार वायर के जैसे चार वायर की तरह ट्रेक करिए, इसमें भी आए, इसमें भी आए, इसमें भी आए। अब सबका डायरेक्शन देते हैं, इसका डायरेक्शन ध्यान से देखिए, अगर बात करें इसका डायरेक्शन, इसके वजह से इस तार के वजह से, इस तार के वजह से जो डायरेक्शन आएगा, इस तार के वजह से जो डायरेक्शन आएगा, ये आएगा इधर का आएगा क्रॉस, इधर आएगा डॉट, सेम इसके वजह से भी क्रॉस डॉट, सेम इसके वजह से भी क्रॉस डॉट, और इसके वजह से भी क्रॉस और डॉट। हम देख रहे हैं कि चारों जो वायर है, चारों वायर के वजह से जो इस केस में चारों वायर के वजह से जो है वो डायरेक्शन जो आ रहा है बच्चों, वो डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। ये डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये चारों वायर के वजह से जो डायरेक्शन आ रहा है दैट डायरेक्शन किस तरह, सेम। तो बताइए एक वायर को कोई हम निकाल लेंगे और चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए पॉइंट पी पर हम देखते हैं, पॉइंट पी पर ध्यान से देखिए, ये पॉइंट पी रहा और ये रहा, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस आपको ए है, तो बच्चों ये डिस्टेंस जो है a/2 हो जाएगा। चलिए आपका ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। चलिए अब आते हैं बायोसावर्ट लॉ पे। व्यू हम पढ़ के आए हैं कि एक फाइनाइट वायर का जो फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए अपॉन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जो है ये जो है आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ये जो टोटल है, ध्यान से देखिए ये जो टोटल है ये बनाएगा 90 डिग्री, ये टोटल जो है ये बनाएगा, ये एंगल जो है ये जो है ये आपको 90 डिग्री बनाता है, यानी कि ये भी आपका 45 और ये भी आपका 45, ये भी 45, ये भी 45, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं थीटा 1 बराबर 45 डिग्री एंड थीटा 2 बराबर भी 45 डिग्री। चलो थीटा 1 बराबर 45 डिग्री, थीटा 2 बराबर 45 डिग्री, ये हम कह सकते हैं। चलिए बच्चों आप इसमें वैल्यू पुट करना रह गया, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a/2 इंटू ऊपर चले जाएगा और साइन थीटा 1 साइन 45 प्लस इंटू साइन 45 सीधा लिख देते 1/√2 प्लस 1/√2। फटाफट इसको सॉल्व करिए बच्चों, फटाफट इसको सॉल्व करिएगा। b बराबर 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a और ये √2 यानी कि 2/√2, ये कट जाएगा √2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा e √2 से √2 कट गया तो ये आ गया आपके पास b बराबर म्यू नॉट आई इंटू √2 पाई a। क्या हमारा ये आंसर है? नहीं, हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक साइड का है बस। क्या है? ये एक साइड का है बस, एक साइड का बस है, ये एक साइड का है। लेकिन अगर इसको 4 से गुना कर दिया जाए, बी नेट चारों साइड का डायरेक्शन इक्वल है तो बी नेट अपॉन √2 इंटू पाई ए इंटू 4, और ये जो डायरेक्शन है ये अपना क्रॉस ही है, ये डायरेक्शन जो है अपना क्रॉस ही है, ये डायरेक्शन जो है वो अपना क्रॉस ही है। तो आपका जो बी नेट आ जाएगा दैट इज 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये आ जाएगा आपके आंसर। और इसका डायरेक्शन होगा, क्या होगा डायरेक्शन बच्चों? इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपके पास क्रॉस, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। चल अब क्या हुआ जी, इसमें तो हमको बहुत ज़्यादा देखना पड़ा। अब मान सकते हैं आपके एग्जाम में आया हुआ है 4 साइड का आया हुआ है तो 4 साइड से निकाल लेंगे। मान लीजिए एग्जाम में 5 साइड का आ सकता है, 6 साइड का आ सकता है, 10 साइड का आ सकता है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला हम देख लेते हैं। एक स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं, ये क्या है? स्टैंडर्ड रिजल्ट कह दीजिए। चल ध्यान से देखिए, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आपको हर जगह काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
चलिए, एक और रेगुलर पॉलीगन है, एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। अगर मान लेते हैं एक आपके पास रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड दिया है n, आपके पास ट्रायंगल है तो 3 साइड कर लीजिएगा, अगर आपके पास रेक्टेंगल है 4 साइड, स्क्वायर 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, ऐसे करके कर सकते हैं आप लोग, हेक्सागन 6 साइड, ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हम कि n जो है n साइड का एक पॉलीगन। बच्चों ध्यान से देखिए, ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास एक n साइड का पॉलीगन, ये रहा आपके पास एक एंड साइड का पॉलीगन। इसका नंबर ऑफ साइड इधर भी बहुत ज़्यादा होगा और इसका मान लेते हैं P इसका सेंटर। चलिए, अच्छा, इसका एक साइड का डिस्टेंस दिया है, ए जो है बच्चों साइड ऑफ द पॉलीगन है, ए जो है बच्चों को क्या है, साइड ऑफ द पॉलीगन है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो ए है वो आपका साइड ऑफ द पॉलीगन है। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास n का वैल्यू 3 दिया रहा है तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 4 दिया रहे तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 5 दिया रहे तो ये आपके पास ये हो जाएगा आपका पेंटागन। ये क्या हो जाएगा, पेंटागन। ध्यान से देखिए, n का वैल्यू 1, और ध्यान से इसमें जो है वो I करंट जा रहा है, इसमें I करंट जा रहा है। तो बताइए बच्चों, I करंट इसमें जा रहा है तो यह I करंट जा रहा है तो आप अपना डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ठक ठक नियम से डायरेक्शन निकालिएगा तो क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर n बराबर 6 दिया रहे तो ये हो जाएगा आपका हेक्सागन, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है बच्चों, b जो आता है ये आता है b बराबर n म्यू नोड i, b बराबर n म्यू नोड i अपॉन पाई a इंटू 10 पाई बाई n इंटू साइन पाई बाई एन, इंटू साइन पाई बाई एन। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n म्यू नोड i अपॉन पाई a इंटू 10 पाई बाई n एंड साइड पाई बाई n। n जो है यहाँ पर, n जो है वो नंबर ऑफ साइड है। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ साइड है। अगर ए अगर बात किया जाए तो ए जो है वो है, ए जो है आपको, ये है साइड ऑफ द पॉलीगन। ये क्या है, साइड ऑफ द पॉलीगन, साइड ऑफ द पॉलीगन। अगर मान लीजिए इसमें n बराबर 4, अगर आपके पास n बराबर 4 पुट करिएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो किए थे वही आपके पास आ जाएगा। बच्चों दोबारा सुनिए, प्रीवियस क्वेश्चन में जो किए थे वो दोबारा आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, आपको अगर ये याद रहेगा तो आप पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी कर सकते हैं। चलिए लिखिए, कैलकुलेट, लिखो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, लिखो ध्यान, जल्दी लिखो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, लिखिएगा, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास, चलिए आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, चलिए ये रहा आपके पास फिगर, और इस पॉइंट पर बच्चों, इस पॉइंट पर आपको एक मैग्नेटिक बी निकालना है, इस पॉइंट पर आपको बी निकालना है। ये जो है आपको 3a/4 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो दिया है वो 4a/3 दिया हुआ, सॉरी, और ये दूरी a है। चलो निकालो, वीडियो पॉज करके आप लोग निकालिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग निकालिएगा। बताइए, हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है दैट इज b बराबर म्यू नोड i अपॉन 4 पाई d इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है दैट इज b बराबर म्यू नोड i अपॉन 4 पाई d अपॉन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलिए बच्चों, ये रहा 4/3a/4, और ये अगर आप वो वाला नियम लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये आपका थीटा जो आएगा वो आएगा 37 डिग्री। ये समझ नहीं सिखाएंगे, कारण ये आप 12 में पढ़ रहे हैं, 13 में पढ़ रहे हैं, तो ये सब आना चाहिए कि ये कैसे आया। क्या कहते हैं 1037 बराबर निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपन बेस ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, और ये आ जाएगा आपके पास 53 डिग्री। चलिए अब आपके पास इसमें फॉर्मूला को करिए, d बराबर म्यू नोड i अपन 4 पाई d बोलिए या 4 पाई a बोलिए। चलिए म्यू नोड i अपन 4 पाई a अपन साइन थीटा 1 यानी कि साइन 37 प्लस साइन कितना 53 डिग्री। चलिए सीधा का सीधा इस 37 डिग्री 53 डिग्री का वैल्यू पुट करिएगा तो ये आ जाएगा b बराबर आ जाएगा 7 म्यू नोड i अपॉन 20
पाई ए, 20 पाई ए, अपना क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हमको याद है इसलिए ये आ जाएगा आपके पास, ये डायरेक्शन आ जाएगा इसका क्रॉस। कैसे डायरेक्शन आ जाएगा, इसमें आई करंट इधर की तरफ जा रहा है। अगर आई करंट इधर की तरफ बच्चों जा रहा है, आई करंट अगर इधर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो ये आ जाएगा, यहाँ पर ठक ठक नियम लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस है। ठीक है, चलिए डायरेक्शन का बात हम पढ़ चुके हैं, 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, दोनों PYQ का क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों क्वेश्चन बच्चों PYQ का है। अगर बात करें, सुनिए, बात करें तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सुन। अब बात करते हैं एक फिर से डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। सो ध्यान से देखिए, फिर से अपन डायरेक्शन सीखते चलेंगे। डायरेक्शन चलिए, ये आपके पास एक वायर है, ये आपके पास वायर है, आई करंट जा रहा है, ठक 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 नियम लगाएंगे, इधर क्रॉस इधर डॉट, इधर क्रॉस इधर डॉट। अगर ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठक 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 नियम लगाएंगे, यहाँ क्रॉस यहाँ डॉट सब। लेकिन हमेशा वायर ऐसे 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 मिले, ऐसा जरूरी नहीं। अब है आपका वायर जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर आपका वायर जो है बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब कि चाहे तो वायर आपसे दूर जा रहा है, चाहे तो वायर आपके पास आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने के लिए, अगर वायर आपका क्रॉस जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, करंट आपसे दूर जा रहा है, तो इसका करंट का डायरेक्शन जो होता है क्रॉस, ये हुआ, इसको कहते हैं क्रॉस करंट। क्या कहते हैं इसको, क्रॉस करंट। तो क्रॉस का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों क्लॉकवाइज। वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। C4 क्रॉस, C4 क्रॉस, C4 क्लॉकवाइज, C4 क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए, तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि इसका डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। अब बच्चों अब जो है, अब इसमें आपको पूछेगा कि किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मान लीजिए इस पॉइंट P पर भी जाए तो इस पे एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ हो जाएगा हमेशा कितना टेढ़ा, 90 टेढ़ा। हमेशा टेंजेंट जो है वो सेंटर से 90 डिग्री बनाएगा हमेशा। C पर क्रॉस, C पर क्लॉकवाइज। अगर क्रॉस करंट जा रहा है, अगर क्रॉस करंट जा रहा है, एक बार और सुनिए बच्चों, अगर क्रॉस करंट जा रहा है, आपका करंट क्रॉस है तो क्या हो जाएगा, C पर क्रॉस, C पर क्लॉकवाइज, C पर क्रॉस, C पर क्लॉकवाइज। अगर क्रॉस करंट जा रहा है बच्चों, क्रॉस करंट अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अपने जो एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो बनाएगा क्लॉकवाइज। अगर मान के चलिए ये करंट आई जा रहा है, दैट इज डॉट आपके तरफ आ रहा है, तो ये बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हम समरी अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम समरी का बात करें तो अगर आपका करंट क्रॉस वाइज है तो ये क्रॉस करंट है तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर करंट आपका डॉट है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर करंट आपका क्रॉस है तो क्लॉकवाइज, अगर करंट डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज। चलिए क्वेश्चन लिखिए, चलिए, इन द गिवन सिचुएशन, आप लोग लिखे, हम भी लिख देते हैं। इन द गिवन सिचुएशन, जल्दी लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन, लिखो जल्दी दो। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द, जल्दी लिखेंगे। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इसके बाद लिखेंगे बोथ वायर आर ऐसे लिखो, बोथ वायर आर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, प्लेस हटा, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। चल क्या, ध्यान से देखिए, आपको एक पॉइंट P पर लिखा गया है, एक वायर 1 ये दे रखा है, वायर 2 ये दे रखा है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10A दे रखा है। ध्यान से देखिए, और यहाँ पर बोला गया है ये रहा पॉइंट P जो कि A डिस्टेंस की दूरी पर है इससे, और बोला गया है पॉइंट P पर डायरेक्शन निकालने के लिए, पॉइंट P पर क्या निकालने के लिए, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बताइए बच्चों, ये जो आपको क्रॉस दिया हुआ ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर आपको क्रॉस है, और ये भी इनफाइनाइट वायर आपका डॉट है। तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला का आता है B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2 पाई A।
ये हमारा रटा हुआ है, हमारा क्या है, रटा हुआ है। अब देखते हैं डायरेक्शन। ये रहा क्रॉस करें, ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा आपके पास क्रॉस करें, सुनिए, ये रहा आपके पास कौन सा करंट, ये रहा आपके पास क्रॉस करंट। तो इस पिन पॉइंट पी पॉइंट पे बना रहे हैं अपन, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पी पे अगर क्रॉस करंट बना रहे हैं तो पॉइंट पी पे जो बनेगा दैट इज क्लॉकवाइज, यानी कि आपका करंट का डायरेक्शन, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा नीचे आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा, नीचे आएगा। चलिए बच्चों, यहाँ जो अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है पी पॉइंट पर, ये ड्यू टू बी वन अपना नीचे आ रहा है, इसमें करंट जा रहा है, जहाँ इसमें भी आए। चल, अब इसके वजह से देख रहे हैं बी, इसके वजह से देख रहे हैं y2 के वजह से देख रहे हैं, y2 के वजह से, इसके वजह से भी देखेंगे पॉइंट टी पर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी इसके वजह से भी यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पे कैसे आ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कह सकते हैं B2 का भी डायरेक्शन सेम होता, यानी हमारा बी नेट जो आ जाएगा दैट इज B1 प्लस B2, देन इट B1 प्लस B2, B1 लिखिए म्यू नोड आई, बी नेट लिखिए म्यू नोड आई अपॉन हो, ये डिस्टेंस पे सर, इसको 4a कर लीजिए, इसको 4a करो। सर म्यू नोट आई अपॉन 4, हमें क्या कर लिया पाया, 4 पाई इंटू 4a प्लस म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इंटू 6। आप अगर बी नेट का डायरेक्शन बी नेट निकालिएगा दैट इज आएगा 5 म्यू नोट आई अपॉन 24 पाई ए, 24 पाई ए। ध्यान से देखिए, ये रहा आंसर आपका। अब बात करें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो आएगा, इसका डायरेक्शन का बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, डॉन वाट्स आ जाएगा। ये डायरेक्शन जो है बच्चों, ये कैसा आ जाएगा आपके पास, डॉन वाट्स आ जाएगा। ये डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, डॉन वाट्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट लिखो, अब हम लिखने वाले में उसमें कैलकुलेट लिखो, साथ साथ लिखो, कैलकुलेट द न्यूट्रल पॉइंट लिखो, जल्दी लिख रहे हो, कैलकुलेट द न्यूट्रल पॉइंट